प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी मेरा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को सेवकाई के द्वारा मेरा जीवन बच गया है। पिछले समय में मैं अपना जो केरला में कोच्चि में रहने वाला हूँ, हर एक धर्म का जो नियम को पालन करने के लिए मैं कोशिश करते थे, लेकिन मेरा जीवन एक नाश की ओर जा रहा था। जैसे धर्म सिखाता है मरने के बाद अपने कर्मचारी लोगों ने प्रार्थना करके स्वर्ग में ले जाएगा। इस विश्वास के कारण मैंने सोचा था इस दुनिया में रहने के समय में कोई पवित्र जीवन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए मेरा गुरु लोग हैं जो मेरे लिए पूजा करेंगे और अलग अलग काम करके वो लोग मुझे स्वर्ग भेजेगा। इसलिए मैं इस दुनिया में अपना मर्जी में जीना शुरू किया था। सच में मैं आज पछताता है, क्योंकि धर्म के लोगों ने गलत शिक्षा देने के कारण मेरा जीवन नाश हो गया था। और मैं ऐसा गलत करते थे, आसपास के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और पुलिस पकड़ के ले गया, मुझे मारपीट किया और मुझे जेल में भेजा। हम सोचते हैं पुलिस हमें जेल में भेजने के कारण हम एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता है। मैं ये सड़क में खड़े होकर आजकल प्रचार करते हैं, पुलिस के सामने भी मैं ये बातें बताते हैं। कारण यही है, पुलिस एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, उन्हें अच्छा शिक्षा देने के लिए कोशिश करते हैं और मारपीट भी करते हैं। मुझे भी बहुत मार खाना पड़ा पुलिस का, लेकिन पुलिस मुझे आखिरी में जेल में भेजा। और पहली बार मैं यहाँ पर मटांजिरी नाम का एक जगह पे जेल में 14 दिन रहा। मेरे साथ 9 लोग कैदी लोग थे और पहली बार मैं जब जेल में गया 14 दिन 9 लोगों के साथ रहा। वहाँ पर मेरा एक चोरी सिखाने वाला एक यूनिवर्सिटी बन गया था। मतलब मैं जो काम नहीं जानते थे वो काम भी 14 दिन के बीच में वहाँ पर जो 9 लोग रहते थे उनके साथ में सीखना शुरू हो गया। कारण यही है, जेल का अंदर सुबह खाना मिलेगा, उसके बाद दोपहर में खाना मिलेगा, शाम को खाना मिलेगा, रात में भी खाना मिलेगा। उसका बीच में जो टाइम हमें मिलते थे वो हम एक दूसरों को सिखाया जाता था। कैसे माला छीनना है, एक लेडीज़ का गले से माला कैसे छीनता है, और एक व्यक्ति का पॉकेट से कैसे उसका पॉकेट मार सकता है, कैसे एक व्यक्ति का हाथों से उन्हें डरा के पैसा छीनना है। ये सब जेल में हम आपस में बातें करते थे। जब जेल से मैं पहली बार बाहर आया, मैं ऐसे कुछ दोस्तों को बना करके मेरा जीवन पहले से भी बड़ा नाश की ओर चले गया। इसलिए मैं पहले ये बताना चाहता है, इस दुनिया में बहुत सारे पुलिस है, बहुत सारे पुलिस चौकियां हैं, बहुत सारे जेल है, कचहरियां है, लेकिन क्राइम कभी बंद नहीं हो रहा है। हर एक दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए जो अच्छा शिक्षा जेल में भी आके देता है। और जब मैं जेल में एक बार गया, मतलब 15 बार बार जाने वाला बन गया। पहली बार जाने के बाद जेल जाने का मेरा जो डर था वो दूर हो गया। जेल जाने के लिए मुझे हिम्मत मिल गया और बार 15 बार फिर बार जाने वाला बन गया। आज मैं आपको एक फोटो कॉपी दिखाना चाहता है। ये पहले बार मैं जेल जाने के बाद जो शिक्षा मुझे जेल से मिला है वो शिक्षा में आपके सामने दिखाता है। इसमें ये जो पहला नंबर में है ये मेरा फ़ोटो है। 2003 में बाइक में यात्रा करके स्त्रियों का गले में जो माला है वो माला छीनने वाला एक टीम बन के, उस टीम का नेता बन के चलने वाला एक इंसान था मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता है, पुलिस कितना भी मारपीट करेगा, इंसान ठीक नहीं होगा। मेरा जीवन में मैं पुलिस को भी मारने वाला बन गया था।
क्योंकि पुलिस मुझे मारता था। आखिरी में बाहर आने के बाद मैं जब जेल से बाहर आएगा उस पुलिस से नफरत करने लगा। आखिरी में 2 बार मेरा घर का सामने पुलिस को मार के भगाया था मैंने। मेरा कहने का मतलब यह है, इंसान का मार खाने से कोई ठीक नहीं होता। आज आतंकवादी लोग भी ना कोई फौजियों से डरता है, ना कोई बंदूक से डरता है, ना कोई पुलिस से डरता है, ना कोई नियम से डरता है, ना वो जेल जाने से डरता है, क्योंकि वो मरने के लिए भी तैयार होकर चलते हैं। फिर कौन उन्हें बचा सकता है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन का जो सामर्थ्य के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरा माँ का आंसू मुझे ठीक नहीं कर पाया। एक बार मेरा मम्मी रोते हुए मेरे पैर पकड़ के बोला, मेरा बेटा तुम मुझे मार डालो और अपना जीवन जियो, क्योंकि मेरा मम्मी अपमान के कारण, दुख के कारण ऐसे रोना पड़ा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरा जीवन को बदल दिया। इस वचन जो प्रभु के लोगों ने जेल में आके दिया, और मैं इसको पढ़ने के कारण मेरा मन में ये बात समझ में आया, केवल इस दुनिया का जीवन नहीं है, मरने के बाद एक और जीवन है। और बाइबल, पवित्र शास्त्र ये सिखाता है, जो कोई इस दुनिया में रहते हुए अपना जीवन पवित्रता में चलेगा उसका प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। अगर मैं बुराई करके जिएगा तो मुझे मरने के बाद ठीक करने के लिए कोई शक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है मुझे पूजा करके स्वर्ग पहुंच जाने वाला। लेकिन बाइबल ये सिखाया मुझे, मैं जो कुछ इस दुनिया में करेगा उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। ये वचन सच में मेरा दिमाग को खोला और मैं अपने आप को समझ में आया, मुझे मैं एक पापी इंसान हूँ। मैं इंजेक्शन का नशा करने वाला था। मेरे हाथों में जो पागल लोगों को देने वाला और जो कैंसर बीमारियों को जो बीमार लोगों को देते थे, ऐसे नशीली पदार्थों को मैं इस्तेमाल करते थे, टैबलेट खाते थे और ब्राउन शुगर तक मैं इंजेक्शन का रूप में इस्तेमाल करते थे। मुझे बचाने के लिए कोई भी शक्ति नहीं था। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, पवित्र बाइबल जब मेरे हाथों में आया, मैंने देखा हर प्रकार के धर्म के लोग बाइबल पढ़ते थे। मैं भी टाइम पास के लिए खोला, लेकिन इस वचन मेरा दिल को बदल दिया। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज मैं परमेश्वर का सेवा करते हैं। मैं एक ठेकेदार थे, मैं टाइल्स का कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन नशीली पदार्थों के लिए मेरा पास पैसा कम पड़ जाते थे। जो एक दिन का तनख्वाह मुझे मिलते थे उससे ज़्यादा पैसा मुझे नशीली पदार्थों के लिए चाहिए। इसलिए मैं एक चोर बन गया, माला छीनने वाला बन गया। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते हैं, उन नशीली पदार्थों से छुटकारा मिलने के लिए भी प्रभु का वचन मेरा जीवन में काम किया। जो बात मेरा मम्मी के बातों से मैं ठीक नहीं हो पा रहे थे, जो बात पुलिस मुझे सिखाया जाता था वो भी मेरा दिमाग में काम नहीं करते थे। उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग तरीका में मुझे मारपीट किया, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ और कचहरी मुझे जेल में भेजा, वहाँ से भी मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का वचन जब मैं जेल से बाहर आया था तब भी बाहर सड़कों में, रेलवे स्टेशन में और अलग अलग जो चौराहों में खड़े होके प्रभु के लोग यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है उसके बारे में प्रचार किया। और इस द गिडेंस इंटरनेशनल का जो बाइबल बांटते थे, और मैंने देखा उनका मुंह से जो निकलने वाले वचन सच में मेरे हृदय को बदल देते थे। और मैं भी एक पापी समझ के मैं प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगा और परमेश्वर का वचन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना शुरू हो गया और मेरा जीवन ही बदल गया। और इतना भी नहीं है, आज मैं देहरादून में जेल में जाके प्रचार किया। 43 लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण किया। उन्होंने यही कहा, अभी से लेकर हम जब बाहर आएगा हम समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, माता पिताओं को हम प्यार करेंगे और हम लोग पवित्र जीवन जिएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं हरिद्वार में प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं। लगभग 300 लोग 8 जगह पे हमारा कलीसिया चल रहे
8 जगह पे हमारा मंडल इकट्ठे होते हैं। इन सारे जगहों में मिलकर के 300 लोग हैं और मेरे द्वारा 4 प्रभु के दास लोगों को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, उन्हें बाइबल कॉलेज में भेजा और पढ़ाई करके मेरे साथ 4 लोग प्रभु का सेवा करते हैं। आप मेरा जीवन बचाया और मेरे द्वारा परमेश्वर आज हजारों लोगों को बचाता है। आज भी मैं हरिद्वार में कलीसिया चलाते हैं, उसके साथ साथ पूरे भारत में भ्रमण करके इस पवित्र बाइबल का वचनों को मैं पोस्टर के द्वारा हर एक खंभाओं में, हर एक दीवारों में, पत्थरों में, पहाड़ों में चिपका रहा है और उसका नीचे मेरा फ़ोन नंबर भी लगाया रखा है, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो फ़ोन करता है और परमेश्वर के पास आता है। इन दिनों में बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं। मेरा घर का अंदर एक और गवाही मेरा इसके साथ में बताना चाहता हूँ। मैं जब विश्वास में आया था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मेरे घर के अंदर किराया पे हरिद्वार में किराया का मकान में मैंने 1 लाख बाइबल से भर दिया। 1 लाख बाइबल मैंने मंगवाया और मेरे कमरे में भर दिया। कुछ लोगों ने बोला तुम पागल है, यहाँ कैसे बांटेंगे इतना बाइबल, और मकान मालिक कमरा खाली करने के लिए बोलेगा तो ये बाइबल लेके तू कहाँ जाएगा, एक पागल के तरह कमरे के अंदर बाइबल रखा है। ऐसे लोगों ने मुझे समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे प्रियो में धन्यवाद देते हैं, उस बाइबल मेरा घर का अंदर रखने के द्वारा उस मकान ही कुछ लोगों ने मुझे खरीद के दिया। एक टीम आया अमेरिका से, ये बाइबल बांटने के द्वारा कुछ समय मुझे लोगों ने मारपीट भी किया था, लेकिन ये मार खाने के द्वारा भी मुझे आशीष मिला, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मारपीट करने के बाद अखबार में मेरा फोटो डाला है, ये व्यक्ति बाइबल बांटते हैं और परमेश्वर का बारे में बता के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं बोल के मेरा फोटो अखबार में डाला और ये अखबार का चित्र पूरा दुनिया में फैलने लगा। मैं प्रभु का नाम से मुझे बचाया हुआ परमेश्वर का प्रचार करते हुए गांव-गांव में घूमते थे और यही बाइबल जो पवित्र शास्त्र, जिस पवित्र शास्त्र मुझे बचाया उस पवित्र शास्त्र में बांटते थे। लेकिन लोगों ने मुझे मेरे विरोध में काम किया, मारपीट करके मेरा फोटो अखबार में डालने के द्वारा मैं धन्यवाद देते हैं मुझे मारपीट करने वालों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने मुझे मारपीट करने से पहले मुझे कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब मारपीट किया, फोटो अखबार में डाला, मुझे कुछ लोग मिलने के लिए आया, उन्होंने मुझे एक 26 लाख रुपया का एक मकान खरीद के दिया। जिस मकान में बाइबल रखा था उस मकान मुझे हरिद्वार में खरीद के दिया। आज असेंबलीज ऑफ गॉड के नाम से उस मकान हमने खरीद के वहाँ प्रभु का सेवा करते हैं और उसके साथ साथ हर एक जगह पे जाके परमेश्वर का महिमा करते हैं। मैं आपको एक और उपदेश देना चाहता हूँ, और सेवकाई को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस ठीक नहीं कर पाते हैं, जिस व्यक्ति को माता पिता या पति या पत्नी ठीक नहीं कर पाएगा, उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए परमेश्वर का वचन काफ़ी है। माता पिता भी अपने बच्चों को समझाने के लिए एक सीमा है, क्योंकि माता पिता समझाने से बच्चा घर छोड़ के भाग जाते हैं या आत्महत्या का काम करते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल शांति के साथ लोगों से बातें करते हैं, लोगों का मन परिवर्तन होता है। मुझे अनुभव है, मेरा इस सेवकाई के द्वारा आत्महत्या में गया हुआ लोग भी बच गया। पवित्र बाइबल पढ़ाई करके मुसलमान लोग भी मुझे फ़ोन करके अपने आत्महत्या को छोड़ के परमेश्वर को महिमा करने लगा। मैं इसलिए आपको एक और बार विनती करते हैं, इस सेवकाई को और आगे बढ़ाए और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना, अगर समय मिलेगा तो हरिद्वार में आके हमसे मिलिए। परमेश्वर हम मिल करके उस परमेश्वर का सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु का महिमा को आगे करेंगे और आने। परमेश्वर आपको आशीष के। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू और